बताइए कि अभी G20 हुआ है, अब इसके बाद जो है एक नया माहौल कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि 2024 कुछ कमाल होगा इस बार। देखिए, कमाल तो देश की जनता करेगी। वो जो भेदभाव का बंटवारा कर रहे हैं, कहीं सनातन धर्म पे जो है कि आरोप लगाया जा रहा है, कहीं सनातन धर्म पे उंगलियां उठ रही है, कहीं मुसलमानों को ये किया जा रहा है कि हाँ भाई मुसलमान खतरे में है। चुनावी रोटियां सेकना। अच्छा। लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को पता है कि हमें किसको चुनना है, किसे वोट देना है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है, किसको प्रतिनिधित्व देना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। G2 को लेके दिल्ली में जो समिट हुआ है दोस्तों, दिल्ली के जो मुसलमान हैं उनका बारे में G2 की समिट के बारे में क्या राय है, आइए वीडियो में देखते हैं। और दिल्ली के मुसलमान ने दयानिधि के ऊपर भी बड़ा खुलासा किया है, बड़ा बयान दिया है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए वीडियो को देखते हैं। बताइए कि अभी G20 हुआ है, अब इसके बाद जो है एक नया माहौल कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि 2024 कुछ कमाल होगा इस बार। देखिए, कमाल तो देश की जनता करेगी। कमाल तो देश की जनता करेगी। अभी तो देश के राजनीतिक दल कमाल कर रहे हैं। वो जो भेदभाव का बंटवारा कर रहे हैं, कहीं सनातन धर्म पे जो है कि आरोप लगाया जा रहा है, कहीं सनातन धर्म पे उंगलियां उठ रही है, कहीं मुसलमानों को ये किया जा रहा है कि हाँ भाई मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों पे आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ भाई मुसलमान ऐसे। तो इस देश की ये परंपरा रही है कि आरोप प्रत्यारोप करना और अपनी चुनावी रोटियां सेकना। अच्छा। लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता को पता है कि हमें किसको चुनना है, किसे वोट देना है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है, किसको प्रतिनिधित्व देना है। अरे ये तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने मुसलमानों को बड़ा जो है नुकसान किया, उनको जो है पीछे कर दिया है, उनकी मानते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को आगे करने का काम किया, पीछे करने का नहीं किया। हाँ। इन्होंने मुसलमानों को आगे करने का काम किया है। मुसलमानों को इन्होंने ये संदेश देने का काम किया है कि आप सब भारतीय हो। अच्छा। भारत के नागरिक हो। ये कार्य किया है मोदी जी ने। उनको अंदर दिल के अंदर ये संदेश पहुंचाने का कि आप भारतीय हो। अच्छा। भारत के नागरिक हो, ये बताने का कार्य किया। ये बताइए कि जो अभी आप कह रहे हैं सनातन की बात हो रही है, G20 के बाद कह रहे हैं कि देश के गरीबों को जो है हक मार दिया, जो है गरीबों के हक पे जो है मोदी जी G20 कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल अपने देश के मान सम्मान की हो, और जहाँ अपने देश में हमारे जो दुनिया भर के देशों के जो मेहमान थे उनके आने का कार्य हो, इस कार्य को पूर्ण करने के बीच में यदि देश के गरीब नागरिकों का कोई अहित हुआ है या कोई उन पे जो है कि जोर ज़बरदस्ती किया गया है या उनको जगह से हटाया गया है, तो ये भी एक सम्मान का कार्य है। इस पर आलोचना नहीं किया जा सकता। हम लोग रिक्शा ऑटो चलाने वाले लोग हैं। हम लोगों का भी 3 दिन 4 दिन के जो कमाई का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान को झेलते हुए भी हम इस देश, इस धरती के सम्मान के लिए जो है कि इसकी जयकारे कर रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है। तो जिन लोगों को ये ऐसा किया गया, जिन गरीबों को हटाया गया, तो ये देश के सम्मान की बात थी, देश के सम्मान के लिए किया गया। लोगों को इन पे आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। देश सर्वप्रथम देश के लिए न किया गया। जिन जिन रास्तों पे विदेशियों को जाना था, वहाँ पे जो रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे, गरीब जो लोग रोजी रोटी कमाने वाले थे, मात्र 3 दिन के लिए ही तो उनको बंद किया गया, सदैव के लिए तो नहीं। फिर आप देखिए चारों तरफ जगमग, वैसे ही ये लोग फिर आगे अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो 3 दिन यार सहन नहीं कर सकते हम अपने देश के लिए? शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये विपक्षी बड़ा परेशान है G20 होने के बाद से। इन लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरना है, बड़े ही सोच समझ के अपना वक्तव्य देना चाहिए। जनता के बीच इनका मैसेज क्या जा रहा है? जनता किस मुंह से इनको अपना प्रतिनिधि चुनेगी? इनको सोचना चाहिए ना कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी की आलोचना करनी है, करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन आप देश की आलोचना क्यों कर रहे हो? ये तो देश हित, राष्ट्र हित की बात थी। जो G सम्मेलन हुआ, ये तो दुनिया भर के जो मेहमान थे,
विदेशी लोग थे, राष्ट्राध्यक्ष थे दुनिया भर के देशों के, वो हमारी धरती पे आए थे ना, तो उनका तो सम्मान करना चाहिए था ना। आपको यदि आलोचना करना है प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की जो कमियां दिखाई देती है उसकी आलोचना करो, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो G20 के सम्मेलन के इसमें आप आलोचना करोगे तो ये तो देश की आलोचना हो गई यार। तो ये बताइए कि G20 के बाद क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है या फिर कैसे आप देख रहे हैं? पूरे विश्व में बढ़ा है इनका कद। समझ गए? स्वयं मैं इस बात को मानता हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ, ये मत कहो कि मैं समर्थक हूँ, मैं समर्थक नहीं हूँ। उनके किए गए आलोचनात्मक कार्यों की भी आलोचना करता हूँ, और जहाँ पे वो बहुत बढ़िया काम करते हैं वहाँ सराहना भी करता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? मैं उनका कोई बीजेपी का कोई या कांग्रेस का कोई, मैं उस दल से कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। अच्छा। सच बोलता हूँ सभी के प्रति, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी को, अन्य दलों के नेता हो, मैं किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कहता। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक बयान आया विपक्षी दल जो इंडिया अलायंस है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब लोग हैं, उनके एक नेता हैं MK स्टैलिन की तरफ से, उनके बेटे हैं, उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म को कहा कि मलेरिया है, डेंगू है। क्या लग रहा है ये सब बयान दे कि हिंदुओं को? आलोचनात्मक शब्द है ये, उनके इन शब्दों की मैं कठोर शब्दों से निंदा करता हूँ। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्हें सनातन के बारे में ही नहीं पता कि सनातन है क्या। अरे उनकी उत्पत्ति खुद सनातन से है, दयानिधि, उनकी उत्पत्ति खुद सनातन से है। वो अपने पूर्वज को तो खोज के निकाले कि हम कहाँ से आए हैं। मैं यहाँ समस्त खड़े लोगों से सिर्फ एक गारंटी देना चाहता हूँ, एक उनको कार्य देना चाहता हूँ। बड़े यहाँ पे लोग जो बोलते हैं ना ऑल बॉल फलाना ढिकाना, उनको कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने 3 अनुजों का रिश्तेदार, अपने पिताजी का और अपने दादाजी का, विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने 3 अनुजों को, परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा करके दिखा दे। अच्छा। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिर्फ अपने 3 अनुज, खुद स्वयं, अपना पिता और अपना दादा, इन तीनों के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर दे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ये लोग जो है कह रहे थे एक तरफ जब पहले बीजेपी पर हमलावर थे, अब अचानक से हिंदुओं को हमला करने लगे हैं। क्या लग रहा है 2024 का परिणाम कैसे होने वाला? मोदी जी के पक्ष में होने वाला या विपक्ष? किसी भी धर्म, जाति, विशेष संप्रदाय के लोगों पे हमला करके कोई उन्नति नहीं कर सकता, वो धरातल में ही जाएगा। हमला करने वाले सदैव से, आज से नहीं, इतिहास है, हजारों लाखों वर्षों का इतिहास है ये इस धरती का, कि जिन्होंने किसी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष और किसी प्रथा पे हमला किया है, वो हमेशा जमीन में गए, उनका अता पता नहीं चला, उनके खानदान का कोई व्यक्ति तक नहीं बचा जो जाकर के उनके मज़ारों पे चिराग जला दे या उनकी आराधना में कहीं कोई शिला जो है कि बना दे कि हाँ ये हमारे पूर्वज थे। कोई बचा ही नहीं धरती पे। तो आप आज सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं यार, हंसी आती है। दयानिधि से पूछो कि वो कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति इसी सनातन धर्म से हुई है, मैं गारंटी देता हूँ। न तो दयानिधि को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उसे बता दूंगा उसके बाप कौन थे, दादा कौन थे, उसके परदादा कौन थे। या तो वो अपने समस्त खानदान का निकाल करके सूची ले आए कि मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरे दादाजी का ये नाम ये था, इनके जो रिश्तेदार हैं उनको इकट्ठा करके दिखा दे। यदि वो इकट्ठा करते हैं तो मैं संपूर्ण जिंदगी उनकी गुलामी करूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। आपको इस बयान के बाद क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो है उसके बाद देश का मुसलमान क्या जो है वोट देना पसंद करे? यार वही हिंदू मुसलमान यार, देश में कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, समस्त ये भारतवासी है, इस देश के नागरिक है। ये राजनीतिक दलों ने हिंदू मुसलमान बांट करके जो है ना एक विभाजित देश बना दिया है यार, उसमें विभाजन कर दिया, देश के अंदर विभाजन। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कल ही तो उन्होंने कहा ना, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, तो ये हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गए? ये तो परिवार है यार, हमारा घर है। नहीं, इंडिया अलायंस कर रहा है ना हिंदू मुस्लिम, जो कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि जो ये कर रहे हैं और जो करके राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, उन्होंने अपने समाज को नुकसान पहुंचाया, अपना नुकसान पहुंचाया, देश को नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले तो इस देश, इस धरती को नुकसान पहुंचाया। आज इस देश, इस धरती पे जो अराजकता दिखाई देती है ना, कहीं मुसलमान देख करके कोई गोली मार देता है, तो कहीं हिंदू देख करके कोई उसको
उसके साथ प्रताड़ित करता है, कहीं ईसाई के साथ होता है, तो कहीं सिखों के साथ होता है, कहीं जैन बौद्ध के साथ होता है। तो ये प्रवृत्ति उजागर करने वाले यही राजनीतिक दल हैं। आपको ये लग रहा है कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है 2014 से जो है अभी तक का काम कैसा लग रहा है आपको? काम अभी प्रधानमंत्री जी के पास समय है, वो उनके अपने जो एक कार्य जो उन्होंने गलत किए वो सुधार लें, वो सुधार लें, तीसरी पारी में विजय हो जाएंगे। अच्छा। तीसरा शतक लगाएंगे जिस तरीके से सहवाग ने लगाया था। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ये तो कह रहे हैं कि अपने घर पे झंडा फहराएंगे इस बार। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस। देखिए सभी का अपना अपना जो ये सभी राजनीतिक दल है, सभी फहराएंगे यार झंडा, किसी का एक का तो ये करना नहीं है। जानना चाहेंगे कि 2014 से अब तक का मोदी का सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगा? क्या क्या अच्छा? एक काम सबसे बढ़िया, देश आज सुरक्षित, देश से जो बम विस्फोट ये जो इधर उधर जो सूचनाएं होती थी, सावधान रहें, ये समस्या खत्म हो गई। इसकी मैं संपूर्ण हृदय से सराहना करता हूं प्रधानमंत्री जी के, उनके कार्य की, उनके व्यवस्था की सराहना करता हूं कि देश से आतंकवाद 99% खत्म हो चुका है। अच्छा, ये तो दोस्तों, जो भी मुसलमान चाचा ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा और विपक्ष के बारे में कहा, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपका क्या राय है इस वीडियो में, आप जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।